बात करते हैं 4 युगों की, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जो भी चल रहा है, इनकी हम बात करते हैं। तो इनसे कुछ कहानियां आप मुझे बता सकते हैं जिनसे जनमानस जो है बहुत सारी चीजें सीख सके, या फिर कलयुग आखिर में है क्या, उसके बारे में ये चारों युग अपने आप में बस एक कहानी है। युग वगैरह कुछ नहीं होता जी। क्या कहानी है? बोलते हैं सतयुग 17,28,000 साल था। वो पेलियोलिथिक एज था, प्रागैतिहासिक। वो तब था जब इंसान के पास न भाषा थी, न सभ्यता थी, न संस्कृति थी। तो तब सतयुग कैसे हो सकता है? कौन सा सतयुग? तो ये सब ऐसे ही बेकार की बातें हैं। ये कहीं वेदों उपनिषदों में वर्णित भी नहीं है। ये सब आप कहाँ पाते हो? ये आप पाते हो मनुस्मृति में, और ये महाभारत में वर्णित है, मत्स्य पुराण में है, भागवत पुराण में है जी। ये इन जगहों पे ये सब बातें आती हैं। इनका जो उल्लेख है वो आप किसी उपनिषद में थोड़ी पाओगे। जी। उपनिषदों का संबंध काल की धारा से है ही नहीं। उपनिषदों का जो संबंध है वो कालातीत से है, अकाल से है, जो काल के बाहर है। किसी ने पूछा था इसी विषय में, मैंने कहा था जो अहंकार में जी रहा है उसके लिए कलयुग है, जो सत्य में जी रहा है उसके लिए सतयुग है। सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर ये सब बाहर कैलेंडर पे घटने वाली घटनाएं नहीं है। ये सब आपकी मनोस्थिति के नाम है। समय क्या है? मन ही समय है। मन ही समय है ना जी। तो सब युग क्या है? मन हुए। जब मन ही समय है, ठीक है जी। काल काल सब कहे, काल न चीन्हे कोय, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए। तो काल बराबर मन। जी। महानारायण उपनिषद का है, नाहम कालस्य अहमेव कालम। मन ही काल है। काल माने समय। जी। तो जितने युग हुए, युग माने भी मन ही है। हाँ, तो सतयुग माने सत मन, कलयुग माने काला मन, कलिमन। तो जैसा मन है वैसा युग चल रहा है। यही बैठे बैठे किसी के लिए सतयुग चल रहा है, किसी के लिए द्वापर चल रहा है, त्रेता चल रहा है। जो जैसा है उसके लिए वैसा युग चल रहा है। भाई सतयुग में अवतार हुए, हम चार युगों के साथ चार अवतारों में संबंध बनाते हैं जी। अच्छा, तो राम के ही युग में हनुमान भी है, रावण भी है जी। कृष्ण के ही युग में अर्जुन भी है और शकुनी भी है। अब कृष्ण के होने भर से युग बदल गया क्या? अर्जुन के लिए एक युग चल रहा है, अर्जुन को गीता मिल रही है। वहां शकुनी बैठा है, उसके लिए तो कलयुग ही चल रहा है। कृष्ण सामने है लेकिन चल रहा है कलयुग चल रहा है। अब ये थोड़ी कहोगे कि द्वापर त्रेता चल रहे हैं। कृष्ण सामने होंगे लेकिन चल रहा है कलयुग। राम सामने होंगे पर शूर्पणखा के लिए और रावण के लिए क्या चल रहा है? कलयुग। उनके लिए तो कलयुग ही चल रहा है ना। तो युग कहीं बाहर नहीं होता। ये द्वैत में बड़े से बड़ा भ्रम है। यही तो अद्वैत आपको समझाता है। काल यहाँ है, काल माने समय यहाँ है, बाहर नहीं है। वो जो घड़ी टिक 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 कर रही हो, घड़ी बाहर नहीं है, घड़ी यहाँ है। कैलेंडर बाहर नहीं है, कैलेंडर यहाँ। ये बात समझ में नहीं आती, आम अनुभव की बात नहीं है ना। तो आप किसी से ही बोलेंगे कि पागल हो गए हो क्या? समय तो चल ही रहा है, मौसम बदल रहे हैं, दिन महीने बीत रहे हैं, तो समय तो बाहर ही चल रहा है ना। नहीं, अध्यात्म में इसी बात को तो गूढ़
चिंतन मनन निधिध्यासन अभ्यास से समझना पड़ता है। समय बाहर नहीं है, समय भीतर है। असल में जो बस इतनी सी बात समझ गया कि समय बाहर नहीं, समय भीतर है, वो आध्यात्मिक हो गया। और जो आदमी अभी तक समय को बाहरी वस्तु मान रहा है, वो कहीं से आध्यात्मिक नहीं है, वो बहुत स्थूल संसारी है। जी। तो सतयुग वगैरह सब यहाँ हमारे भीतर की अवस्था के नाम है। और सत्य को समर्पित हैं आप तो सतयुग में जी रहे हैं, बस इतनी सी बात है। जी।